Good evening, sir. Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Good evening, good evening. Sarthak, good evening. Okay. लास्ट टाइम मैंने कुछ होमवर्क दिया था, वो याद है किसी को? Yes, sir. The table दी थी। हाँ हाँ हाँ, ये वाली टेबल दिख रही है सबको? Yes, sir. ठीक है। ओके, तो किसी को इस टेबल में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. एनीवन? सर में π/4 में tan बोलो बोलो बोलो। सर वो मेरी बुक में गलत लिखा हुआ था। अच्छा, उसको ठीक कर लो। देखो साइन π/4 1/√2 हो गया, क्योंकि π/4 कितना एंगल होगा? 45 डिग्री। कॉस π/4 भी 1/√2 होगा। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 1। और इधर क्या हो जाएगा? tan π/4। क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं इसमें? मेरी वॉइस सबको आ रही है ना? गौरव, आ रही है ना मेरी वॉइस? यस सर। अच्छा, कोई भी डाउट हो इसमें तो पूछ लो इस वाली टेबल में, नहीं तो हम फिर आगे मूव करें। बता दो कोई डाउट? सर इस टेबल में तो बस ये वैल्यूज याद ही करनी थी ना बस। बस एक बार हाँ याद याद कर ली, या फिर बस आपको समझ में आ गई कि कैसे आई है। दैट्स इट। ये यहाँ पे सारे में 0 1 1 0 ही क्यों है? सर क्योंकि वो y एक्सिस या x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। वो y एक्सिस है और x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ ठीक है। ओके, तो शगुन इसको रीड करना बच्चे। टुडेज टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है जो। Yes, sir. Sign of trigonometric functions. Let P bracket a comma b be a point on the unit circle with center at the origin such that angle AOP is equal to x. If angle AOQ is equal to minus x, then the coordinates of the point Q will be a comma minus b. ग्रेट, वेरी नाइस बच्चे। तो शगुन बताना चाहोगे येलो वाला जो है, जो मैंने येलो से एंगल शेड किया है, वो कितना रेडियंस है? जो येलो वाला एंगल है बच्चे, चेक कर लो यहाँ पे जो लिखा होगा
x रेडियंस। गुड। यानी मैंने कितनी बार रेडियस को सरकमफ्रेंस पे रखा है? 1 टाइम। गुड। दोबारा से। मैंने हिंदी लिखी है इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। कितनी बार रेडियस को मैंने सरकमफ्रेंस पर रखा है? अगर यहाँ x, हाँ बिल्कुल सही, x टाइम्स। और वो x टाइम्स की जगह बस क्या लिख देंगे? रेडियंस। इतना समझ आ गया ना? यस सर। अब हमें पता है कि थीटा होता है L/R। एम आई राइट एवरीवन? थीटा यस सर। यहाँ पे आर्क होती है और यहाँ पे रेडियस होता है। तो रेडियस को कितनी बार आर्क पे रखते हैं तो वो क्या बन जाता है? थीटा इन रेडियंस। थीटा रेडियंस। ठीक है ना? समझ आ रहा है ना सबको या नहीं? यस सर। ओके। और हमेशा यूनिट सर्कल है तो रेडियस कितना रहेगा? रेडियस 1 यूनिट। तो आप सब मुझे बताओ कि एंगल AOP x हो गया रेडियंस में। सर हाँ सर वैसे थीटा इक्वल टू L/R, ये वो 111 जो हमने लिया था यूनिट, उसके हिसाब से बना था ना ये फॉर्मूला? हाँ, देखो सिंपल सी बात है। हाँ मतलब जैसे मान लो मैंने मान लो लिखा 1 एक रेडियस को एक सरकमफ्रेंस पे रखा, लेकिन मैं रेडियस को 2 बार भी रख सकता हूं सरकमफ्रेंस पे। नीचे तो हमेशा 1 ही आएगा, एवरी टाइम, ऑलवेज 1 ही होगा नीचे। तो जो ऊपर होगा वो पता नहीं होता कभी, तो इसलिए उसको क्या लिख दिया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके। अच्छा मैं पूछा था एंगल AOP x कैसे है? प्लीज कोई गुड रीजन देना मुझे। प्लीज गिव मी अ गुड रीजन। एंगल AOP x कैसे है? सर वो x टाइम्स जो है ना, वो मैं आर्क की लेंथ x ले रखी है। नहीं वो तो हो गया। AOP x कैसे है? प्लीज गिव मी अ गुड रीजन, कम ऑन फास्ट। मैं आपको दिखा भी देता हूं हेल्प के लिए। सर फॉर्मूला में डालेंगे तो रेडियस 1 है। नहीं, मैंने कहा है गुड रीजन। अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा? ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा x का कोफिशिएंट क्या है? 1। अब तो बता दो। अब तो मैंने बहुत इजीली बता दिया आपको। सर x का कोएफिशिएंट, सर x तो लेंथ है ना, कोई पॉइंट थोड़ी। अब पता नहीं कौन आंसर देगा इस बात का सर कि स्लोप। नहीं बच्चे, स्लोप देखो, स्लोप तो तब आती है जब ट्राइंगल हो। यहां तो मैं एंगल की बात कर रहा हूं ना, तो टेन थीटा स्लोप होती है, थीटा नहीं होती स्लोप। थीटा स्लोप नहीं होती। थीटा स्लोप नहीं होती। थीटा इज नॉट इन स्लोप। अच्छा एंगल AOQ -x क्यों है? सर क्योंकि वो क्योंकि क्लॉकवाइज है। clockwise में तो जा रही है। तो फिर अब मैंने यही तो पूछा था आपको, इतना बोलना था सर ये x नहीं है, ये +x है। नहीं आया समझ में? यस सर। यस सर। अब प्लस का मतलब बाय डिफॉल्ट तो प्लस ही है ना, वो बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर वो माइनस होता तो लिखते ना। यस सर। अब ये चेक करो, A, B पॉइंट दिख रहा है सबको? A, B। यस सर। तो ये A, -B कैसे हो गया? सर कॉज उसका सिर्फ y एक्सिस चेंज हुआ है, x एक्सिस नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वाला B कभी 1 से बड़ा हो सकता है? चेक कर लें। मैंने टेंजेंट्स बना दिए, टेंजेंट्स।
तो सर्कल क्या टेंजेंट्स के अंदर अंदर बन रहा है? मतलब एक स्क्वायर Yes. बना दिया मैंने, स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि जो बी, ए और बी हैं वो 1 हो सकते हैं, लेकिन 1 से बड़े नहीं हो सकते? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट है, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है? Yes, sir. ये वाला? Sir? हाँ, Second. तो माइनस वाला 1 आप इसलिए लेना क्योंकि रेडियस हमने 1 लिया है, तो उससे ज्यादा तो होगा नहीं। वो उससे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसके अंदर घूम गया ना। वो देखो इतना पार्ट तो अंदर चला गया ना। यस सर। देखो मैं आपको ना जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं उसको देखना, ये वाला, ये 1 है, ये भी 1 है, तो बाकी जो बी पॉइंट होंगे वो तो सर्कल पे है, तो वो 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे उसकी टेरिटरी से वो बाहर ही नहीं जा रहा। यस ओके, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है? Yes, sir. Yes. यस सर। तो यहाँ पे साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कैसे लिखा हुआ है? साइन एक्स सर साइन एक्स तो y होता है, तो फर्स्ट हाँ, क्वाड्रेंट। गुड Positive है। गुड गुड गुड। साइन एक्स यहाँ पे बी है। यस सर। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना, ठीक है? देखो साइन एक्स क्या होगा, बी अपॉन 1 अकॉर्डिंग टू दिस ग्रीन ट्राइंगल। साइन एक्स जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो साइन एक्स यहाँ पे बी है। तो बी कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है? बी कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है? फर्स्ट और सेकंड। बी, बी फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है। तो जहां जहां पे साइन एक्स होगा उसको बी से देखो, बी से, ठीक है? अच्छा कॉस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या A है? ए। एक्स एक्सिस। हाँ, तो ये पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगी। सही कह रहा हूं या नहीं? देख लो एक बार, Yes, समझ आ। sir. अच्छा बिल्कुल सेम फिगर की अगर मैं मिरर इमेज ले लूं, मिरर इमेज, सेम फिगर की मिरर इमेज ले लूं मैं, है ना? तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, सर माइनस A, B। A कॉमा B। ओके, और ये वाला पॉइंट? -A कॉमा -B। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्या ये वाली टेबल सबको समझ आ गई या नहीं आई? जस्ट चेक इट, कोई अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे बता देना। सर और tan के लिए तो सर, हम आ गई। उनका sin और cos का डिवाइड करके हाँ, देख इनको लेंगे। डिवाइड कर लो, बस इनको डिवाइड कर लो, बी, बी और ए को डिवाइड कर लो। अगर बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो उनका जो डिवीजन है वो भी पॉजिटिव होगी। और अगर बी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है तो उनकी डिवीजन भी नेगेटिव होगी, ठीक है? सबको ये टेबल समझ आई या नहीं? Yes, sir. ओके, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और नॉट? यस सर। एवरीवन, Yes, sir. देखो अगर आज की क्लास टफ लग रही हो तो संडे को मैं रिपीट करूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ काम दे दूं ताकि आपको संडे को दोबारा ना करनी पड़े। ओके, नाउ अब आती है ये वाली स्लाइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? नो सर। क्यों? यस सर। सर 1 से आगे भी तो हो सकता है, हमें सर हमें तो जो वैल्यूज पता है अरे उस अरे, हिसाब से ए तो मैं कह रहा हूँ, बी, बी कहां तक था? बी, बी कहां तक था? सर वो बी, तो उसमें था ना, क्योंकि उसका रेडियस 1 था। अब अरे 1 से ज्यादा हाँ हाँ हाँ, सार्थक सार्थक, मैंने कहा था 12th के एंड तक, 12th के एंड तक हमेशा रेडियस क्या रहेगा? हमेशा, ऑलवेज याद रख लो।
ओके यहाँ पे ना इंक्रीजेस वर्ड क्यों लिखा हुआ है, एनीवन? सर कि एंगल इंक्रीज होता है तो वैसे वैसे वैल्यू 0 to 1 जाती है। ओके तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और उसमें 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एक एक्स लिया, तो जो अगला एक्स होगा क्या वो बड़ा होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो इंक्रीजेस कैसे लिख दिया, वो तो एक्स इंक्रीज हो रहा है ना, साइन कैसे इंक्रीज हो रहा है? सर वो चेक, साइन एक्स भी इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ। मतलब देखो ना, यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स लिख दूं तो क्या आपको कैसे पता चल रहा है कि साइन एक्स इंक्रीज हो रहा है? सर परपेंडिकुलर इंक्रीज। अच्छा ठीक है, यानी साइन एक्स बी था, साइन एक्स तो बी था ना, यस है ना? अगर साइन एक्स बी था तो सबसे छोटा परपेंडिकुलर तो ये रहा, जो जिसपे मैंने वो लिखा है, इस पे कुछ मार्क कर देते हैं, ए पॉइंट सबसे छोटा है। फिर अगर हम सेकंड परपेंडिकुलर को देखें, जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, उसको मैंने बी ले लिया सपोज, तो जो कैपिटल बी है वो बड़ा होगा ना स्मॉल ए से। यस सर। Yes, sir. लेकिन सबका यार वो क्या है, हाइपोटेन्यूज, सबका हाइपोटेन्यूज क्या है? 1। 1। unit. तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्सिमम कहां तक जा सकता है साइन, मैक्सिमम अगर हम करते जाएं तो 1. 1 तक। फिर ये क्या हो रहा है, ये इधर इधर क्या हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में? Decreases from 0 to Time कम हो रहा है. आ रहा है समझ? नहीं आया? नहीं आया समझ, या आ गया? आ गया. अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, थर्ड में? तो 0 से फिर -1 हो जाएगा. 0, लेकिन डिक्रीजेस क्यों लिखा हुआ है? सर माइनस Yes, टू sir. 0 से छोटा होता है. ओके ओके ओके। और फिर फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली सर बट हाइट तो इंक्रीज हो रही है थर्ड में। थर्ड में हाइट इंक्रीज हो रही है पर नेगेटिव डायरेक्शन में, और -2 तो माइनस, मान लो मैंने -0.5 लिया तो वो तो -0.7 से बड़ा ही माना जाएगा ना। हाँ यस सर हाँ। अच्छा cos x के साथ क्या हो रहा है? सर उसमें Cos- ऑपोजिट हो जाएगा, बेस छोटा होता जाएगा। हाँ क्योंकि cos x तो ये था ना, जो मैं रेड से कर रहा हूँ, रेड से नहीं सॉरी रुको, मैं करता हूँ इसको ऑरेंज से। cos x सबसे मैक्सिमम यहाँ पे था ना, आ रहा है ना समझ? नहीं आया? cos x a था ना, a। यस सर। फिर जब अगला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल जो मैं ऑरेंज से डार्क कर रहा हूं, उसमें थोड़ा कम हो गया ए थोड़ा सा कम हो गया, या नहीं आया समझ? सबसे पहले ए पूरा ऐसे था OM, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो क्या हो गया, थोड़ा रिड्यूस होके N पे हो गया, क्योंकि ट्राइंगल ये वाला देखा है। आया समझ? नहीं आया? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। क्योंकि यहाँ पे आते बिल्कुल बेस खत्म हो गया ना, जो मैं डार्क कर रहा हूं। अच्छा उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये भी ठीक है या नहीं? देखो चेक करो, 0 से -1 हो गया ना, कोई बोल यस नहीं रहा। यस सर. सर अब ओके इंक्रीज होगा लेकिन माइनस की वजह से डिक्रीज होगा। हाँ बिल्कुल सही, अब हो तो इंक्रीज रहा था, हो तो इंक्रीज रहा था, बट -1 की वजह से वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि 0 तो बहुत बड़ा होता है -1 से। अच्छा इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0, सही है ये। अब -1 पे पहुंच गया था ये, अब इंक्रीज करते करते क्या स्टेज आ गई इसकी, वापस वही, यस सर। और लास्ट में भी इंक्रीज, यानी ये तो ऑल्टरनेट है,
ये तो ऑल्टरनेट है। सर लास्ट में, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर फोर्थ में तो सर डिक्रीज हो रहा है। नहीं, फोर्थ में एक्स है ना, एक्स, एक्स या एक्स की जगह मैं ए ले रहा हूँ, ए पॉजिटिव है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोबारा बताऊं? सर फोर्थ क्वाड्रेंट का फिर से बताना। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, पहले हम कहाँ पे थे अभी? 0 पे थे ना। यस सर। फिर जब हम यहां तक आके पहुंचे तो वापस 1 पे चले गए, ये 1 आ गया ना वापस यहां तक। यस सर। बेस देखो ना, जो आप ऐसे समझो इस बात को, एक सर्कल था, उसमें 4 क्वाड्रेंट्स थे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे था, तो बेस ये पूरी थोड़ी मानी जाएगी, ये होगी ना बेस अभी तो। फिर धीरे 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 करते हुए, जो मैं पर्पल से कर रहा हूँ, धीरे से धीरे, ऐसे धीरे धीरे करते हुए ये एंड तक पहुंची है। पहले यहाँ ट्राइंगल बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ, हाँ यस सर। पूरा जो ये कवर हो गया, ठीक है। अच्छा, tan के साथ क्या होगा? tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जो tan है वो इंक्रीज क्यों कर रहा है 0 टू इंफिनिटी? एनीवन? सर दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं ना, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ध्यान से देखना, जो मैं येलो से लिख रहा हूं, जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो सोच समझ के मुझे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? ये क्या है? इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1. 0 टू 1। और ये क्या है? डिक्रीजेस From 1 to 0. हाँ, तो आप क्या करो, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, इसको हटा दो, एक बार ये देख लो, एक बार ये देख लो, तो क्या लगता है? 0/1 क्या? 0/1 क्या होगा? 0 और 1/0? इंफिनिटी। पर यहाँ पे इंक्रीजेस कैसे लिख दिया मैंने? 2 तो चलो मान लिया आ गया। सर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो गुड, वेरी नाइस। तो tan अब ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा जब न्यूमरेटर बढ़ता ही चला जा रहा है और डिनोमिनेटर घटता ही चला जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, मान लो 5/3 है, तो क्या वो 6/2 से बड़ा होगा या छोटा होगा? 5/3 6/2 से बड़ा होगा। अच्छा, ये 7/1 से बड़ा, ये भी बढ़ता जाएगा? यस। देख लो एक बार, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिक्रीज होता जा रहा है और न्यूमरेटर इंक्रीज होता जा रहा है। सर बट जैसे साइन और कॉस में से 1 है, इसमें इंफिनिटी तक कैसे इंक्रीज हो जाएगा? कहाँ पे? जैसे साइन कॉस में लाइक 0 है, 1 है, -1 0 है, ये तक लिमिटेड है, इसमें इंफिनिटी तक है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ना इसमें नॉट डिफाइंड इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो आपको याद है 10 की टेबल याद है जो पीछे पड़ी थी? अभी दिखाऊं? यस देखो सर। 10 की टेबल में क्या अलाउड है? तो नॉट डिफाइंड। और मैंने अभी, याद करो, मैंने पूछा था आप सबसे अभी कि मैक्सिमम कहां तक जा पा रहे थे। देखो ना, √3/2 तो 1 से छोटा होगा, ये सब 1 से छोटे होंगे। यस सर। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया। नॉट डिफाइंड जनरली हम किससे डिनोट कर देते हैं कई बार समझने के लिए? इंफिनिटी। ठीक है ना। देखो इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में भी एक फर्क है, वो धीरे धीरे आगे समझाऊंगा, पर अभी के लिए दोनों बराबर है।
आया Okay, समझ? ठीक है, सबने देख लिया अच्छे से या नहीं आया समझ में सबको? सर आ गया। आ गया? तो एक तो होमवर्क लिख लो आज के लिए कि ये जो पूरी टेबल है ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये टेबल अगर आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो समझ लो ट्रिगो ऑलमोस्ट 50% आपके हाथ में आ गई है। मतलब आपका होल्ड बन गया ट्रिगो पे और धीरे धीरे फिर कमांड बननी शुरू हो जाएगी। बट अगर ये टेबल समझ नहीं आई है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि कैसे करोगे आप। ये पूरी टेबल को समझना है, सिर्फ लिखना भी नहीं कह रहा मैं, सिर्फ समझना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, ठीक है, और संडे को तो रिपीटेड टॉपिक ही है, तो इसलिए सोच समझ के मंडे तक आपको ये समझना है। सर हाँ सर बस ये tan का बता दो सर। tan में ये चारों केस में इंक्रीज 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 क्या है? अब मैं कह रहा हूँ ना, देखो अगर मैंने सब कुछ समझाया तो वो मजा नहीं आएगा आपको फिर। अब आपको इसके लिए टाइम डिवोट करना है। मैंने अपनी तरफ से आपको ऐसी ऐसी चीजें बता दी हैं जो शायद आपको स्कूल में कभी ना सुनने को मिले, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ ये पूरी टेबल। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना टाइम डिवोट करोगे ना। देखो अगर ये नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ सार्थक, ये वाला जो जिसपे मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, अगर ये नहीं समझ में आया तो बताओ मेरे सर ये तो आ को। हाँ, तो अगर ये आ गया तो हमने टोटल कितने किए अभी तक, जो अभी तक हमने किए वो ये करे हमने, मैं टिक कर रहा हूं। तो हमने 9 डिस्कस किए हैं, 9। बचे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बचे हैं। और इसमें से ये तो आपको वैसी समझ आ गया होगा, कॉसेक तो ये तो वैसी समझ आ गया होगा ना, उल्टा करना है ना, इंक्रीज का डिक्रीज हो गया, डिक्रीज का इंक्रीज हो गया। आ रहा है समझ? नहीं आया? उल्टा होता है ना। यस सर वो जीरो को भी हमने हाँ, रेसिप्रोकल में और कर दिया। कॉस और सेक भी समझ में आ गए। अगर 2 डिक्रीजेस इकट्ठे हैं तो 2 इंक्रीजेस इकट्ठे हैं। और कॉट यस भी समझ में आ गया कि 2 इंक्रीज अगर इकट्ठे हैं तो 2 डिक्रीज इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो इतने तो होमवर्क दे रहा हूं, मेरे ख्याल से तो कर लोगे जो मुझे लग रहा है। यस सर। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें क्या करना है, सपोज मैंने आपसे डिमांड किया साइन 360, हाँ साइन 360, तो क्या कोई दे सकता है आंसर? 0। तो जीरो मुझे उसका थोड़ा सा ना वो चाहिए, मतलब कैसे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि आंसर 0 है। सर पूरा रेवोल्यूशन हो गया 360। अच्छा ठीक है, और अगर मैं यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछता तो? सर तो साइन -30। अच्छा ठीक है, तो इसी बात को आपने उल्टा करके सोच लिया ऐसे, ठीक है। यस और इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? सर 4th। 4। फोर्थ में। फोर्थ में बी नेगेटिव होता है पॉजिटिव? याद करो, बी नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये तो आपको पक्का पता है कि आंसर नेगेटिव है, लेकिन क्या है? -1/2। और 30 डिग्री पे आपको ये पता है कि साइन 30 डिग्री पे परपेंडिकुलर 1 होता है और हाइपोटेन्यूज 2 होता है ना। अब किस किस को ऐसा लग रहा है कि सर अभी तो आपने कहा कि हाइपोटेन्यूज तो 1 ही होता है हमेशा, ऐसा लग रहा है किसी को या नहीं? बस ये बता दो। मैंने तो कहा था हाइपोटेन्यूज हमेशा 1 होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो रेडियस ही है। यस सर। तो यहाँ पे 2 कैसे आ रहा है?
अरे बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से बता दो, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर 1 तो यूनिट सर्कल के लिए होता है ना। हाँ हमेशा के लिए कह रहा हूं मैं, हमेशा के लिए 1/2 हो गया अब। सर अभी तो रेशियो है तो यही आएगी अब जो आनी है। अब देखते हैं कौन बताता है। अच्छा 0.5/1 क्या होता है? सर 1/2। हाँ तो यही तो बोलना था आपको कि सर वो तो न्यूमरेटर है ना 0.5, डिनोमिनेटर तो 1 ही है। या अभी भी नहीं आ रहा समझ में? हाँ यस सर यस। Yes, sir. अगर ये वाली बात समझ में आ गई है ना, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ट्रिगो 50% हो चुकी है, जिसको ये टेबल समझ आ रही है और ये बात समझ आ रही है कि रेडियस तो हमेशा 1 ही रहेगा। और वही रेडियस आगे जाके आपको समझ आएगा। कोनिक सेक्शंस एक चैप्टर है, कोनिक सेक्शंस। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी सबको आज, या नहीं? Yes, sir. यस ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं थोड़ा फास्ट। ठीक है, थोड़ा फास्ट रहना। मैं व्हाइट बोर्ड निकाल रहा हूँ, सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes. लेट्स सी कितना फास्ट हो आप। सर 1/√2। 1/, सार्थक कह यस रहा है 1/√2। Yes, sir. सर √2। ओके, कैसे निकाला? सर 765 है तो सर 720 + 45 हो गया, तो 720 तो मतलब रेवोल्यूशन 2 हो गया तो 0 हो गया, तो हाँ 45। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखते हैं। 10 7π/6।1/√3. मुझे 10 √3. √3। श्योर? सर इन्फिनिटी। ना मेरे बच्चे, ना 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 ना। दोबारा से करो। सर इसमें पाई को 180 डाल के हाँ पाई को 180 डालना है ऑब्वियसली। पाई जब न्यूमरेटर में होता है तो हाँ 1/√3 होगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। यस सर। अरे π/6 कितना होता है? 30 डिग्री होता है ना, तो उसका 7 गुना कर दो। तो आपके दिमाग में तो ये चल रहा होगा ना, क्योंकि आपको डिग्री की पहचान है। आपको तो डिग्री से चीज समझ में आती है ना, डिग्री से। तो पहले इसको माइंड में डिग्री में करो। ठीक है, यस सर। अब आपको पता है कि ये आधा रेवोल्यूशन के 30 डिग्री आगे है। आधा रेवोल्यूशन से 30 डिग्री आगे है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। थर्ड। थर्ड में ए भी नेगेटिव होता है, बी भी नेगेटिव होता है ना? सॉरी, बी भी नेगेटिव होता है और ए भी नेगेटिव होता है। क्लियर यहां तक? यस सर। मैंने नेगेटिव नेगेटिव आया था, तो ये तो पक्का पता है कि B/A आएगा। अब सारी बात ये आती है कि वो जो बचा हुआ 30 डिग्री है, आधा रेवोल्यूशन खत्म करने के बाद 30 डिग्री बचा, तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंगली tan 30 डिग्री कितना हो गया? 1/√3। 1/√3। आया समझ? नहीं आया? सर आ गया। और ये तो आपको पता ही है कि ये न्यूमरेटर है, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक और पूछ लेता हूँ, पता नहीं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे। वन। सर 1। 1. तो कैसे दिमाग लगाया?
सर ये शायद Sir, 360 का zero- मल्टीपल है। ये तो हो गया 360, फिर एक और रेवोल्यूशन कितना हो गया 720, फिर एक और रेवोल्यूशन 1080 डिग्री। ठीक है बच्ची, तो आना तो इसी पॉइंट पे है जो ए पॉइंट पे है, वापस तो इसी पे आना है ना, या नहीं? यस सर। तो किसी को 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट वर्ड याद था? 9th क्लास का डिस्प्लेसमेंट याद है किसी को? Yes, sir. साइंस तो हाँ, साइंस में एक सर्कल है, एक एथलीट है जो ए से ए पे वापस आ गया, ए से ए पे वापस आ गया एक राउंड कंप्लीट करके, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? 2 सर 2 pi. पाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना? और डिस्प्लेसमेंट Zero. Zero. जीरो, करेक्ट। तो एक्चुअली ये जो जीरो आता है ना मैथ्स में, ये जो मैथ्स में जीरो आ रहा है इसकी वजह से, या 1 आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। कहने का मतलब क्या है, जो ये cos 1080 डिग्री है, इसकी जगह अगर sin 1080 डिग्री होता तो क्या आंसर आता? 0. 0। हाँ, तो कहने का मतलब सारा क्या हो गया कि इस फिजिक्स में 9th क्लास में इस बात को क्या बोलते हैं, अगर हम राउंड लें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मान लो कोई सेंटर पॉइंट होता है ना, और हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते, ऐसे ट्राइंगल्स बनाते बहुत सारे, तो उस केस में क्या लग जाती है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो ये वाला जीरो है, ये किसका है? कि परपेंडिकुलर जीरो है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्या है ये? रेडियस तो 1 ही है ना? समझ आ रहा है सबको या नहीं? सर उसे आपने परपेंडिकुलर 0 क्यों बोला? जीरो के नीचे 1 हमेशा होगा, 1 तो हमेशा है, ये तो ऑलवेज है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जीरो है। हाँ यस। और cos 1080 डिग्री में 1 का मतलब क्या है? सर बेस बेस Hypotenuse बेस हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। इक्वल। यानी जब हम सरकमफ्रेंस पे होते हैं, जब हम सरकमफ्रेंस पे होते हैं, ठीक है, तो ये मैंने ये साइंस वाला इसलिए बताया कि कंफ्यूज मत होना कभी। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स के रिलेशन में जीरो आता है, यानी उस जीरो का मतलब है परपेंडिकुलर या बेस। और यहाँ पे 9th क्लास का जो मोशन चैप्टर था, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट के थ्रू आ रहा है कि किस पॉइंट पे खड़े हैं, वापस उसी पॉइंट पे खड़े हैं, ए टू ए। गॉट माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, ओके, आई होप सबको ये तो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आप 3.2 एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यही हमारा होमवर्क है, और एक होमवर्क वो वाला है जो टेबल कही थी मैंने। ठीक है, एक बार टेबल भी दिखा देता हूं दोबारा से। एक तो ये वाली टेबल होमवर्क है और 3.2 होमवर्क है। ठीक है, कर लोगे ना मंडे तक? अरे कोई हाँ या ना नहीं कर रहा। Yes, sir. ओके, ओके बच्ची, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir.